Hi there, everybody. So again, we are continuing today with AOD, AOD, AOD. So हमने कल कुछ क्वेश्चंस देखे थे. आज हम इस जो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक है इसको खत्म कर रहे हैं. So we are left with some questions and मतलब most probably आज ही खत्म हो जाएगा. By chance कोई और क्वेश्चन रहता है तो I'll let you know. Okay. So the first question that we have for today is that we have to find the intervals. हमें intervals find out करने हैं in which the function which is fx is equals to x plus 2 e to the power minus x is increasing or decreasing. ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करने इंटरवल्स. बात इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, वही कर रहे हैं. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो हमें पता ही कैसे करते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है. बात सिर्फ इसमें अलग जो चीज है वो क्या होगी, e to the power minus x. यहाँ पे कैसा क्या होगा, that will be the main thing. Okay. Okay, अब देखो क्या करना है, हमें फाइंड करना है इंटरवल. अगेन द सेम थिंग. तुम्हें पता ही है कि हमारे पास अगर fx है, अगर हमारे पास fx है तो दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यस दीदी. अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो अब देखो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे क्योंकि दो फंक्शंस है, एक ये और एक ये. यस दीदी, मल्टीप्लाई में. ओके. सो अब x प्लस 2 को एज इट इज रख दो और e टू द पावर माइनस x का हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, क्योंकि इसका -1 का क्या हो जाएगा, 1, सॉरी -1. एंड आफ्टर दैट उसके बाद x प्लस 2 का 1 हो जाएगा और ये एज इट इज हो जाएगा. सो व्हाट वुड यू हैव ओवर हियर, तुम्हारे पास होगा एक तो x प्लस 2, ये ब्रैकेट में तुम्हारे पास e टू द पावर माइनस x है ही, और यहाँ पे तुम्हारे पास e टू द पावर माइनस x है. अब तुम देखो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ. दोनों टर्म्स जो हैं, एक ये है और एक ये है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक ही क्या चीज. दीदी? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से. ये माइनस e टू दी पावर इसमें से. हाँ हाँ हाँ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है. ये तो e. कॉमन मतलब पता है ना कि जो सेम है दोनों में. यस दीदी. तो क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से. e. हाँ सही सही बोल रहे हो, पूरा बोलो क्या पूरा. इतना नहीं, x में x प्लस 2 में नहीं है ना तो. अरे अरे 1 कैसे बताऊं, एक मिनट रुको. x प्लस 2 है एक तुम्हारे पास और प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर है. ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं. इनमें से x प्लस 2. हाँ, तो अब अगर तुम्हारे पास यहाँ पे x प्लस 1 भी होता तो क्या कॉमन ले सकती थी. इसके अंदर x प्लस 1. x प्लस 2 ही लेती ना, कुछ भी हो वो उसका कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि वहां पे उसके साइड में क्या लिखा हुआ है. अब बताओ क्या कॉमन ले सकती हूँ यहाँ से. अच्छा, ऐसे नहीं होता. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. अब बताओ क्या कॉमन ले सकती हूँ. e टू दी पावर माइनस x. हाँ ये बात सही है. e टू दी मेरे को तो पावर, ये x प्लस 2 की वजह से ही हो रहा था. मैं तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है ना, ये तो रह जाएगा अपनी जगह, इसकी कोई टेंशन नहीं है. बात ये कि इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस भी इवन नहीं आएगा. माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे e माइनस. टू दी पावर माइनस x. हाँ e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा. सो अब यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा तो यू विल बी लेफ्ट विद माइनस एक्स माइनस 2. और यहाँ पे एक मिनट, ब्रैकेट बंद नहीं होगा. यहाँ पे एक और चीज तुम्हारे पास आएगी प्लस 1, मतलब एक तो ये माइनस और ये दोनों, और साथ में प्लस के साथ यहाँ से हमने कॉमन निकाली e टू द पावर माइनस एक्स, तो क्या रह गया, 1 रह गया. ये समझ में आया. हाँ समझ में आ गया. यस दीदी. ठीक है. अब देखो ये, अब तुम एक बस काम करो यहाँ पे कि एक माइनस और बाहर निकाल लो तो यू विल बी लेफ्ट विद समथिंग लाइक दिस. सही है. एक सेकंड. हाँ एकदम सही है. अब देखो सबसे पहले इफ आई हैव टू चेक फॉर इंक्रीजिंग, मुझे सबसे पहले इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल अगर निकालना है for the function to be increasing, what is the condition, f dash x should be greater than 0. यस दीदी.
अब माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। अब तुम्हें बताइए कि अगर मैं इस वाले माइनस साइन को उधर ले जाऊं, क्योंकि मतलब अभी हाल फिलहाल हम इन दोनों में से कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, जैसे अपन पहले कर रहे थे, ये वाली जो हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी उसमें हमने क्या किया था, इसको उधर ले गए थे। कांस्टेंट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, बस बात ये है अगर वो पॉजिटिव है तो वो साइन एज इट इज रहेगा। अगर बाई चांस -2 टाइप का कुछ है, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, और तुम्हें इसको अगर ले जाना है, ये -2 को उधर ले जाना है आरएचएस में, तो ये साइन तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ये तुम्हें याद है? यस दीदी याद है। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास उधर ले जाने लायक कौन है, माइनस -1, मतलब -1। एक तरीके से तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1, मतलब अगर कुछ नहीं है तो -1 की तरफ देख सकते हैं ना पर इस माइनस को। यस दीदी। तो तुम्हें क्या करना है, इस माइनस से माइनस मान लो, -1 मान लो, इसको तुम्हें आरएचएस में ले जाना है। क्यों? तो क्योंकि तुम्हें सिर्फ कैसे मतलब है, जो कांस्टेंट नहीं है तुम्हारे पास, कांस्टेंट कौन से नहीं होते हैं, इनमें वेरिएबल होता है, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स है। अब देखो, यस दीदी। मुझे माइनस को उधर ले जाना है ना, माइनस को मुझे उधर ले जाना है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज। -1 ले जाओ या माइनस ले जाओ, बात एक ही है, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अब ऐसे। समझ में आया? यस दीदी। अब यहाँ पे एक मेन चीज आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, कि जैसे मैंने कल क्या बताया था कि किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। हाँ बिल्कुल। अब इस वाले में हमें इक्वल टू का तो काम है नहीं, इस वाले में हमें इक्वल टू से तो मतलब है नहीं, 0। ग्रेटर देन। हाँ, अभी तो हम ग्रेटर देन और लेस देन में डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको लेंगे हमेशा ग्रेटर देन 0। कभी आ गया हमें, देखो क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशंस में कर सकते हैं, पर बात ये है कि वो ग्रेटर देन 0 हमेशा होता है। इस वाले केस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें जानने वाली है कि ई टू द पावर माइनस एक्स जो है ना, ये जो वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगी, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये हमेशा 0 से बड़ी होती है, ये वाली वो वैल्यू तो पावर पता माइनस नहीं एक्स। था। ठीक है, ये वाली क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है। ग्रेटर। तो अब अगर तुम्हारे पास ये 0 से बड़ी है ही हमेशा, तो तुमने जैसे उसमें स्क्वायर को इग्नोर कर दिया था ना, तुम उसको नहीं कंसिडर कर रहे थे, सिर्फ तुम्हारे पास एक ही फैक्टर बच गया था, तो इधर भी तुम यही कर सकते हो कि ओनली माइनस एक्स को भी इग्नोर करेंगे अपन। इस वाले को -x, ये वाला। हाँ इसको इग्नोर कर दे तो। हाँ हाँ, इस पूरे को अपन इग्नोर कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव होता है हमेशा, हाँ। तो इसको हम कंसिडर ना करें तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वजह से ये हमेशा क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स जो है तुम्हारे पास, जैसे तुम्हारे पास किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है 0 से, उसी तरीके से ई टू द पावर माइनस एक्स भी हमेशा बड़ा होता है 0 से। और जो भी चीजें 0 से बड़ी है ना, इस वाले केस में उनको क्या कर सकते हैं हम, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं और प्लॉटिंग करनी होती है नंबर लाइन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी कैन जस्ट इग्नोर देम बाय सेइंग दैट या दे आर ग्रेटर देन 0। ठीक है? या अब दीदी। अब ये तुम्हारे पास एक फैक्टर ऐसा बच रहा है जिसमें तुम्हें देखना है, इसमें काम करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारे पास एक ही फैक्टर है, तो इसको नंबर लाइन पे तो बनाओगे नहीं। क्या हो गया, ये x इज लेस देन -1, सही है? यस दीदी। अच्छा, x इज लेस देन -1, सो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सी बात है कि अगर x की वैल्यू हमेशा -1 से कम है, तो -1 से कम मतलब कहाँ जा सकती है, सबसे कम वैल्यू कौन सी होती है, -∞ या 1? सबसे 1। छोटी वैल्यू कौन सी होती है नंबर लाइन पे, 1 मत बोल। माइनस इन्फिनिटी। हाँ, -∞ सबसे छोटी होती है। और अभी इसमें क्या बोला है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी, -1 दे रखी है। यस दीदी। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी तो कितनी छोटी होती है पता ही नहीं। हाँ, नहीं पता ना, मतलब बस बहुत ही छोटी होती है, जैसे इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है, अपन को नहीं पता कितना बड़ा, उस तरीके से -∞ बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो अगर अपने पास कभी ऐसा जाए ना कि x इज लेस देन -1 या फिर कोई भी नंबर, सबसे छोटी वाली तो तुम्हारे पास -∞ होगी, और सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हारे पास ये वाली होगी जिसकी तरफ -1। हाँ -1, सही है। ठीक है, तो बात बस जानने वाली ये थी इस वाले क्वेश्चन में कि हमारे पास जो वो होता है ना ई टू द पावर -x, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको फैक्टर्स वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर। अब इस वाले केस के लिए इट इज लेस देन 0, तो बताइए, तो खैर पता ही है आगे का सीन तो हमें, कि अगर मैं इस वाले को साइन को उधर ले गई तो ये हो जाएगा साइन चेंज,
यहाँ पे मुझे पता ही है कि हमेशा ये e to the power minus x is greater than 0, तो मेरे पास सिर्फ रह गया x plus 1 greater than 0, x is greater than minus 1। इसका क्या मतलब हो गया, कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये फंक्शन? माइनस इंफिनिटी और -1। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, x is greater than, अच्छा x बड़ा है हाँ तो हो जाएगा इंफिनिटी और -1। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर बस ये याद रखना कि जो बड़ा होता है ना उसको बाद में लिखते हैं और जो छोटा होता है उसे पहले लिखते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे भी माइनस इंफिनिटी को पहले लिखा था क्योंकि माइनस इंफिनिटी माइनस वन से छोटा है, मतलब ये सबसे यस छोटा दीदी। है और ये उससे बड़ा है, मतलब इनफैक्ट ये जो नेगेटिव अपनी एक्स एक्सिस होती है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, -1 होता है। यस दीदी। जबकि अपनी अभी हाल फिलहाल तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू पॉसिबल है वो इन्फिनिटी है, तो इस वजह से ये इस तरीके से लिखेंगे, ये गलत है। इंफिनिटी से ऊपर की थोड़ी ना होती है, तो कुछ आप बोल रहे हो ना अभी तक पता। नहीं नहीं, ये जो है ना ऐसे कभी भी मत लिख देना, ये तुमने ये क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बड़ी वैल्यू आगे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये बड़ा उधर की तरफ आता है। हाँ हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आने वाली है वो बड़ी आएगी उधर, छोटी आएगी इधर, ये समझ में आया? यस दीदी बिल्कुल आ गया। तो अभी हमने एक क्वेश्चन 100% आ गया। क्या 100% आ गया। क्वेश्चन आ गया, चलो ये बढ़िया है। ओके मतलब कुछ चीजें देखो इसमें ना, एक आध चीज जरूरी है जानना कि कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव होती है और उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए फैक्टर्स निकालने की कोई हमें जरूरत नहीं पड़ती आप आज वो एक क्वेश्चन करवाने वाले थे ना, कौन सा वाला? कल वो बोल के गए थे, वो क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। देखो अभी तो मैं सोच के आई हूँ आज मुझे कौन कौन से कराना है, अभी तो मैं वही कराऊंगी। आप कल एक बोल के गए थे, वो मैं कल हाँ हाँ लेके हाँ आऊंगी। समझ गई, तुम कौन सा वाला बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो ना कि वो कौन सा? क्यूबिक को डिवाइड करने का फैक्टर से, कौन सा? क्यूबिक अगर हमारे पास कुछ दे रखा है एक्स क्यूब टाइप का कुछ, तो उसे एक्स प्लस वन टाइप से कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ हाँ हाँ। है ना, ये मैं तुम्हें मेरे बताऊं। को ये याद था कि कुछ करवाना है, ऐसे याद नहीं था कि ये वाला है। अच्छा अच्छा, तो नहीं मैं ये करा दूंगी, पर अभी हाल फिलहाल तो जो क्वेश्चंस है वो ध्यान से देखो, इसे मैं करा दूंगी जब भी हमें ये जरूरत। लेके आए हो इसका क्वेश्चन आज? इसका क्वेश्चन नहीं लेके आई यार, मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि मैं बाद में करा दूंगी इसको। अरे दीदी एक क्वेश्चन भूल गए। बताओ यार। ओके क्या अभी हमें होगा? करनी पढ़ाई की अभी बातें करनी पहले। ओके पहले मेरे को पढ़ना है। ध्यान से तो देखो पहले अभी, प्रूव प्रूव दैट एक्स नहीं, अभी यहाँ से अगेन तुम्हें एक बहुत लॉगरिथम। इंपॉर्टेंट चीज जानने मिलेगी, और ध्यान से देखना, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन पता है ना कौन से होते हैं? लॉग एलओजी 1/x²। ये हमें ये प्रूव करना है, मतलब इस वाले क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास ये तो आएगा नहीं, पर इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, उससे ध्यान से देखना क्या प्रूव करना है। 1/1 + x²। एक बात देखो ध्यान से, क्वेश्चन में देखो प्रूव करने को अगर बोलते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि ये बात सच्ची है बिल्कुल। एकदम। होती है कि लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं ना वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज इंक्रीजिंग कहाँ पे होते हैं, 0 to इंफिनिटी वाले इंटरवल में लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, ठीक है? होते ही है, तो फिर ये होते हैं, फालतू ही प्रूव करने को दे रखा है। नहीं नहीं नहीं, प्रूव करने के लिए दे रखा है ताकि तुम्हारे दिमाग में बात फिक्स हो जाए। अब देखो एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ एक्स हम तुम्हें पता है कि हमें क्या दे रखा है, लॉग ई ए, ओ सॉरी नॉट लॉग ई ए, लॉग ई एक्स, ये तो मैंने गलती से बोल दिया कांस्टेंट। हाँ ये होता है हमारा लॉग एक्स होता है फंक्शन लॉगरिथमिक। यस दीदी। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 to इंफिनिटी। अब देखो सबसे जरूरी बात होती है लॉग में, क्या जरूरी बात? डोमेन। डोमेन। डोमेन हाँ डोमेन क्या होता है एंड रेंज। इसका, यहाँ पे लॉग ई हमें की पहले पावर भी एफ। बताया था, बोलो मत, एक बार पहले मुझे ई बोलो, एक्स। कुछ समझ में ना आए तो फिर बाद में बोलना, अभी पहले मुझे बोलने दो, ठीक है? एफ एक्स की वैल्यू लॉग ई यस। एक्स है हमारे पास, ये फंक्शन दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी हमारे पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं, जब भी हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आएंगे हमें उनका डोमेन लिखना पड़ता है। और डोमेन से क्या मतलब होता है हमारे पास, वो वैल्यूज यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे डेफिनेटली। अब देखो हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो उसमें मैंने जब तुम्हें लॉग के लॉज लिखवाए थे, फर्स्ट चीज जो लिखवाई थी याद हो तो ये लिखवाया था कि जो एक्स है
वो 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ये जीरो हमेशा, से, है ना। अब जीरो से। 0 से हमेशा ये बड़ा होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया लॉग का, लॉग का डोमेन होता है इट एग्जिस्ट फॉर x इज ऑलवेज, x is greater than 0. तो क्या डोमेन हो गया, इसका क्या मतलब होगा, 0 टू इन्फिनिटी हो गया ना इसका मतलब। तो जैसे हमने यहाँ पे Course. लिखा x इज ग्रेटर देन -1 which is -1 टू इन्फिनिटी, 0 से बड़ा मतलब 0 से इन्फिनिटी, सही है। एकदम सही है। अब देखो, अब मुझे करना है, अभी ना डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देते थे, अभी तुम देख रहे होगे पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चन देखा नहीं कि डिफरेंशिएशन शुरू, पर बात ये है लॉग वाले में डोमेन लिखना जरूरी होता है, और डोमेन मतलब हर बार ऐसे नहीं आएगा तुम्हारे पास इतनी आसानी से डोमेन x इज ग्रेटर, एमसीक्यू में क्या जरूरत है डोमेन की? क्या एमसीक्यू में क्या जरूरत है डोमेन की? चलो तुम्हें जो भी डाउट है ना बाद में पूछना, पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड में पूछना, ठीक है, क्योंकि अभी 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 मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब देखो, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, बाकी और कोई डाउट हो तो बाद में पूछना। f(x) तुम्हारे पास है, डोमेन तुमने निकाल लिया है, अब फाइनली डिफरेंशिएट करो इस स्टेप के बाद। तो व्हाट वुड यू हैव एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ f(x)? क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन? 1/1 + x²। ऐसा एकदम वापस बोलना, क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन? log x का 1/1 + x²। ठीक है, जो भी है। अरे 1/x ही है। नहीं नहीं, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें रिवाइज करना हो डिफरेंशिएशन तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो वैसे ही आसान है और एओडी में काम आएगा नहीं, है ना। एओडी में अपन डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हैं, तो रिवाइज करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। वो दीदी वो फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है कभी कभार। हाँ, सही बात है, कोई बात नहीं। मेरे एक बार दिमाग में आया था 1/x, फिर मेरे को लगा इतना सा तो नहीं था, तुम एक तो बार मैंने सोचो, 1 तुम्हारे + एग्जाम में दिमाग से निकल गया तो क्या होगा फिर, मतलब एग्जाम तो एक ही बार होगा ना, जैसे अभी क्लास तो अपनी रोज होती है, एग्जाम तो एक बार होगा, तो तुम्हारे दिमाग से निकल गया फिर क्या करोगे, जब तो सोचा मैं है अच्छे कभी? से पढ़ के जाऊंगा, जब तो अच्छे अच्छे से से पढ़ पढ़ के के जाऊंगा, जाऊंगा। ये अच्छी बात कही तुमने, पर अच्छे से पढ़ के जाने के लिए अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, और अच्छे से। अभी तुम्हें दिख रहा है ना एओडी में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, दिख रहा है ना, यस मतलब तुम दीदी। जितनी प्रैक्टिस डिफरेंशिएशन की करोगे तुम्हारी एओडी में भी काम आएगी, तुम देख सकते हो प्रत्यक्ष। अभी भी प्रैक्टिस करना रेगुलर रखूं? तो कब 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 करोगे रेगुलर, फिर नहीं अभी करोगे तो? नहीं, मैंने तो चैप्टर पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी उसकी। नहीं नहीं, चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ये मतलब होता है कि तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा है उन नोट्स का। अच्छा दीदी, और आज से बेसिकली वापस देखो स्टार्ट। देखो, मैं एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है ना, फॉर्मूले याद है, लॉज याद है, और थोड़ी तुम्हारे दिमाग में ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी दिमाग में याद है, तो तुम कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। पर तुम्हारे दिमाग में सारे क्वेश्चन करने की, जैसे अपन ने जो रजिस्टर में करे वो तुम्हें याद है कैसे करें, पर तुम्हें फॉर्मूले ही नहीं याद है तो कैसे कर पाओगे? तुम्हारे रजिस्टर वाले क्वेश्चन थोड़ी आएंगे वहां पे। मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं तुमने रिवाइज कर लिए, तुम्हें टेस्ट में आ गए, चलो वो सारी बात तो ठीक है, फॉर्मूले नहीं आते तो तुम क्या करोगे बताओ? और ये वाला फॉर्मूला log x, मतलब ये तो ऐसा भी नहीं है कि अपन ने बाद में पढ़ा हो, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो अभी भी कह रही हूँ, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है, अभी भी दीदी हमारा। आप ही तो मेरे को बोले थे अब, क्या और मेरे को याद नहीं रहा, बोलोगे तो नहीं बोलूंगी कुछ ही। क्या क्या क्या? अच्छा, डांटूंगी नहीं कि अगर तुमने गलत बोला तो, है ना। यस दीदी। हाँ कोई ठीक है। दीदी याद नहीं रहा मेरे को, क्या? कोई याद नहीं रहा मेरे को, मेरे मन में एक बार तो आया था 1/1 देखो देखो देखो, तो फिर मेरे को लगा नहीं, नीचे कुछ प्लस भी था, मेरे को ऐसे याद रह गया, तब बिल्कुल मैंने
हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, सॉरी मैंने डील तोड़ दी, मुझे याद नहीं रहा था। तुमने बोला बिल्कुल अच्छी बात है, वो तुमने कम से कम ट्राई किया। गलत बोला तो कोई बात नहीं, सॉरी, वो बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी। पर फिर भी मैं इस बात पे जोर डालने की कोशिश कर रही हूँ कि डिफरेंशिएशन तुम्हारी यूनिट का, तुम्हारे जो टेस्ट में आ रही है ना चीजें, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पे, उसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारा एओडी। अगर तुम्हें वहां डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, तुम्हें यहाँ भी नहीं आ पाएगा। ये बात समझ में आई? यस। और तुम्हें दिख रहा है ना, हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम। अभी तक तुमने क्वेश्चन किए, कोई भी ऐसा था जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया हो? वो तो सारे सिंपल थे। सिंपल है ना, तो सिंपल क्यों लगे तुम्हें? क्योंकि तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है। पर मैं इसलिए बोल रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ डिफरेंशिएशन पर। अच्छी तरह प्रैक्टिस बाद में करना, पहले फॉर्मूले तो दिमाग में रखो। यस ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना अब से। मतलब देखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं सच में भूल गई थी कि अपन ने डील करी थी कि मैं नहीं डांटूंगी, सॉरी। पर हाँ, फिर भी फिर भी अब आगे से अगर तुम्हें फॉर्मूले डिफरेंशिएशन की याद नहीं हुए तो मैं डांटूंगी। ये डील में अपन कर लेते हैं नई चीज, कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद सारे पूछ लो, मेरे को सारे याद है। वो तो कोई कोई नहीं रहते ऐसे, कभी कभार थोड़े, नहीं और नहीं, सारे ऐसे नहीं याद है, चलेगा। पूछ। कोई कोई कभी कभी वो भी नहीं चलेगा। तुम्हें हर टाइम सारे याद होने चाहिए। वो डील है, मतलब तुम देख लो फिर। करें डील की नहीं करे, हाँ बताओ। याद है मेरे से, अभी पूछ लो आप। अभी तो पूछा था लॉग एक्स, तुमने बता ही नहीं पाया। वो तो दीदी अब थोड़ा गलत निकल जाता अरे है। वही मैं कह रही हूँ, मतलब देखो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हें पूरी तरह से तो याद नहीं है ना। अभी तुम्हें लॉग एक्स का याद नहीं था, तो मतलब 100% तो नहीं कह सकते ना इसको याद होना। नहीं कह सकते ना? नो दीदी। क्या? यस दीदी, अभी तो वो लोग एक्स का ही रह गया, और तो सादे में से अभी पूछ। मैं सिर्फ इतना सा कह रही हूँ कि आगे से तुम्हें सारे याद होने चाहिए, ठीक है? अगर नहीं हुए तो मैं डांटूंगी, समझ गए? ओके दीदी। हम्म। बाकी बाकी तुम्हें कोई नई चीज पूछूंगी और नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं डांटूंगी। पर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और लॉग के लॉज, ये अगर याद नहीं हुए तो डांट पड़ेगी। सुनाऊं सारी चीजें? सुनाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में। तो अभी देखो, फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या है? 1/x है। हेलो। हेलो। अरे आ रही हूँ, आ रही हूँ। उफ। हमारी सौम्या दीदी लापता। नहीं नहीं, मैं गेट लगा रही थी। हाँ, सो मैं क्या बोल रही थी, फॉर द, मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या अभी मैं बोल रहा था? नहीं नहीं आ रही थी, हेलो हेलो। अब देखो, फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए 0 से। ग्रेटर देन जीरो। हम्म और एफ डैश एक्स हमारा अगर 1/x है तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। सो फाइनली क्या बोल सकती हूँ मैं यहाँ से एक्स के लिए, कि एक्स को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है? यस दीदी। तो क्या बोल सकते हैं हम कि लॉग ही एक्स वाला जो फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? 0 टू इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, यस दीदी। यही हमें प्रूव ओके करना था। दीदी। मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो डेफिनेटली सही बात है, और प्रूव भी करना था। तो तुम्हें एक बात याद होनी चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं फॉर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। सही, ठीक है? आगे ओके बढ़े। दीदी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें बता रखा है कि तुम्हें फाइंड करने हैं इंटरवल्स, इंटरवल्स in which f(x) is equals to twice of log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 is increasing or
डिक्रीजिंग। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस दीदी आ तो रही है। हाँ, ओके। फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। क्वेश्चन दिख रहा है? यस दीदी बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो, एफ एक्स दे रखा है मुझे ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। अब पहले मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉग मिल रहा है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द डोमेन। डोमेन। डोमेन, हाँ। अब देखो, पिछली बार तो हमारे पास लॉग एक्स था, नॉर्मल लॉग एक्स था, तो उसमें तो हमें डोमेन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमें पता है पिछली बार क्या था कि log x फंक्शन दे रखा था, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0। हाँ ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है ना, इस केस में मुझे दे रखा है x माइनस टू, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर तुम्हारे पास log x फंक्शन है तो x की वैल्यू तुम्हें ग्रेटर देन 0 मिलनी चाहिए, है ना? यस दीदी। ये कंडीशन अब ऐसे आ जाता है कि ये तो स्मॉलर है तो क्या? ये तो स्मॉलर है ना -2। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो जो भी तुम्हारे पास log के साथ जो भी आएगा ना, ये वाली जो चीज है ब्रैकेट के अंदर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है। तो -2 है नहीं तो x माइनस टू मत देखो तुम, मतलब x माइनस टू को मत देखो। हमें तो ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये इसमें ब्रैकेट में जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके दीदी। मतलब अभी अपन जो ये log x, तुम log e x को मत देखो कि ये x था, x इज ग्रेटर देन 0 तो x माइनस टू छोटा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमारा मतलब ये था कि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, जैसे अभी यहाँ पे x है, अभी यहाँ पे ब्रैकेट में x है तो x इज ग्रेटर देन 0। अगर यहाँ पे log ऑफ e y होता तो y शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में आ रहा है ना तुम्हारे पास, यहाँ पे भी ब्रैकेट में x है, इस वजह से मैं कह रही हूँ x इज ग्रेटर देन 0। तो जो भी तुम्हारे पास log के बाद ब्रैकेट में आ रहा है वो क्या होनी चाहिए वैल्यू? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके दीदी। तो अभी देखो कि log के बाद ब्रैकेट में क्या x ये माइनस, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे। क्या बोल रहे हो? ये आपने x -2 का रखा है ना, तो हाँ आप बोल रहे हो ग्रेटर देन, नीचे तो ये -2 है ये डोमेन में। हाँ हाँ, माइनस टू है तो आप बोल रहे हो ना ग्रेटर देन 0 नीचे। हाँ, ग्रेटर देन 0 तो आनी चाहिए। मतलब माइनस टू से क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि माइनस टू है तो क्या दिक्कत है? एक बार वापस क्वेश्चन ये पूछो। मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है। हाँ हाँ हाँ, ये तो माइनस है डायरेक्ट सिंपल। नहीं 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 बेटा, वो माइनस, अरे अरे एक मिनट एक मिनट, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, यही है। यस दीदी। और ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ये जो है ना यहाँ पे, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है। साइन इंटू साइन थीटा, साइन इंटू थीटा थोड़ी होता है ये। साइन थीटा, साइन का ये एंगल, इसे बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। मल्टीप्लाई नहीं होता ये, पहली बात तो। दूसरी बात, बीच में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मतलब इसका है कि लॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग जो भी अंदर है। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन पर्टिकुलर थिंग का है क्या? क्या? मैं मल्टीप्लाई का ही समझता हूँ। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या मतलब, क्या पूछना चाह रहे थे एक हो बार? गया मेरा तो, हो गया हो गया। हो गया क्लियर? हाँ। ओके, अब देखो, इसका मतलब ये कि जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में है, लॉग के बाद जो भी ब्रैकेट में होता है, इस पर्टिकुलर की वैल्यू होनी चाहिए 0 से बड़ी। इतनी सी बात समझने वाली है। और ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है, ये लॉग, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, या कुछ भी हो, वो ब्रैकेट में जो है वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है लॉग के साथ। लॉग कोई, लॉग अपने आप में कोई चीज नहीं है। लॉग तभी है जब वो एक्स है या फिर एक्स प्लस वन है। ठीक है, ओके दीदी। ओके। तो x माइनस टू वाला क्या डाउट है तुम्हारा? हो गया मेरा पूरा। वो क्लियर हो गया ना पक्का? हाँ। ओके, तो x माइनस टू जो भी अंदर है इसके, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन 2 आ गई। यस दीदी। तो यहाँ पे डोमेन क्या मिल गया मुझे?
पिछली बार मिल रहा था क्योंकि हमारे पास सिर्फ log x था, x मतलब था ये था ब्रैकेट में x के बाद सॉरी log के बाद x था, इस वजह से मैं कह रही थी कि log x शुड बी ग्रेटर देन 0 और 0 से बड़ा मतलब 0 to infinity। अब यहाँ पे 2 से बड़ा है मतलब 2 से infinity हो जाएगा डोमेन, यस दीदी 2 से infinity हो जाएगा। ये मैंने डोमेन निकाली, अब मैं निकालूंगी f dash x। f dash x निकालूंगी तो कैसे मिलेगा, ट्वाइस ऑफ log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, यस दीदी log का 1/x होता है, बिल्कुल सही बात है, पर क्योंकि यहाँ पे log of x minus 2 है इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे s। अच्छा पिछले क्वेश्चन में तुम्हें ये लग रहा होगा, मुझे भी तो अच्छा अच्छा हाँ फिर ठीक है, ओके अभी समझ में आया कैसे आया ये, यस दीदी बिल्कुल आ गया माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 4 है ना, और यहाँ पे एलसीएम ले लो x माइनस 2 तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 तो है यहाँ पे माइनस 2x, एक सेकेंड एक एक करके लेते हैं, सबका एक साथ लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। पहले तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। अब इन्होंने किस तरीके से लिया है, x माइनस 2 अगर मैं डिनोमिनेटर में ले लूं, अच्छा ओके 2 तो है ही, 2 में तो है ही, और मैंने 2x को 2x के साथ ले लिया है बाई चांस, और 4 के साथ भी ले लिया है, मतलब मैंने ओवरऑल इसका जो वो है ना डिनोमिनेटर एलसीएम आई हैव टेकन एज x माइनस 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे मिलेगा ये मिलेगा, ये अब देखो बस अब तो इजी हो गया ये, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है ना, यस दीदी माइनस 2 कॉमन निकाल लूं, अगर मैं कॉमन निकालना याद रखना हमेशा, तो माइनस 2 कॉमन निकालो बल्कि, तो तुम्हारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बचेगा। यस दीदी अब ऊपर तुम्हारे पास फैक्टर्स बन रहे हैं, 3 कैसे फैक्टर जिन्हें प्लस करने पर 4 आता है, यू नो वेरी वेल कि 3 और 1 ही होते हैं, तो एक तुम्हारे पास ये बन गया है 3 and 1 है ना, और यहाँ से कॉमन आ रहा है मतलब तुम्हारे पास दो बनेंगे, एक तो x माइनस 3 एंड x माइनस 1 बनेंगे, यस दीदी और ये नीचे x माइनस 2 है, सॉरी मैंने गलती से 3 लिखा है, ये 2 है, 2 2 2, तो ये फैक्टर्स वाले फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, यस दीदी ठीक है। तो अब हम बस एक काम रह गया हमारा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो अब देखो पहला देखो, फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स की क्या कंडीशन होती है, शुड बी ग्रेटर देन 0 है ना, यस दीदी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए, दिस पर्टिकुलर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अगेन मैंने क्या कहा था, फैक्टर्स को इंटैक्ट रखना है, कांस्टेंट कुछ चीजों उसको उधर भेज सकते हैं, क्योंकि ये माइनस 2 है इस वजह से जब ये उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, होगा होगा, हो गया ठीक है। अब देखो मेरे तुम्हें दिख रहा होगा कि हमारे पास कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है ना, बिल्कुल आ गया हम कैसे देखेंगे कि ये कहाँ 0 हो रहा है, ये कहाँ 0 हो रहा है, ये कहाँ 0 है, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो ये 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली 1 2 3 इन्हीं पे हो रहा है। यस दीदी अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे जानने वाली, चलो हम एक एक करके फटाफट देखते हैं कि अगर मैं -1 से 1 के बीच में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में 0 रख दो यहाँ पे एफ डैश एक्स में, अगर मैं 0 रखती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 0 माइनस 3 0 माइनस 1 0 माइनस 2, ठीक है। -3 इंटू -1 अपॉन -2 मतलब तुम्हारे पास आ जाएगा ये माइनस आएगा है ना, साइन में माइनस आएगा, यस दीदी 1 2 के बीच में 1.5 अगर रखूं 3/2 तो 3/2 माइनस 3 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 2, तो ये तुम्हारा छोटा है नेगेटिव होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव से नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव बचा परफेक्ट। और 2/5 कितना होता है हमारे पास 2.2, नेगेटिव एक सेकंड अगर मैं 2.5 दूंगी
तो 25/10 मतलब 5 2 का 5/2 5/2 अगर मैं रखूं 5/2 माइनस 3 5/2 माइनस 1 अपॉन 5/2 माइनस 2 ये वाला तो हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा गलत पॉजिटिव है वो। और डिवाइडेड बाय ये जो है हमारे पास अगेन पॉजिटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। यस दीदी। और अब फाइनली फटाफट से एक और चीज के लिए निकालना है हमें 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 ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा 3 हाँ के लिए 4 रखते, हाँ सही है, परफेक्ट, ये हो जाएगा, सही ये है। तो दीदी। हाँ क्या क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं कुछ अब नहीं नहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं मेरे को आपके टीवी होगा। ओके, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पता है क्या, अभी हम नॉर्मली कर रहे होते हैं ना बाकी किसी चीज के लिए तो हम यहीं से बोलते थे कि किसके लिए इंक्रीजिंग किसके लिए डिक्रीजिंग, पर मैं क्या कर रही हूँ, याद रखना कि लॉग चल रहा है। और अभी अभी हम देख के आए कि डोमेन अभी अभी हमने निकाला है, ये डोमेन इसलिए निकालना जरूरी होता है क्योंकि लॉग फंक्शन हर जगह डिफाइन नहीं होता है। अब देखो डोमेन क्या था मेरे पास, 2 to infinity, मतलब ये एग्जिस्ट ही 2 to infinity के लिए करेगा, ये बात समझ में आती है। यस दीदी। 2 to infinity के लिए ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब पता है क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एग्जिस्ट करेगा इस पर्टिकुलर वैल्यू में। तो ये जो हमारे पास बाकी बचा है ना, यहाँ से लेकर ये जो है हमारे पास पार्ट, जिससे मैं येलो से कर रही हूँ, ये जो हमारे पास रीजन बचा है ना, ये हम कंसिडर ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लॉग डिफाइंड ही नहीं है। ये 2 to 3 होगा। तो हाँ क्या हो जाएगा, ये 2 to 2 3 हो to जाएगा। 3 2 to 3। परफेक्ट, वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा 2 to 3, क्योंकि हमें क्या बताना था, एक मिनट 2 to 3 fx is increasing on this, पर यहाँ तो माइनस आ रहा है फिर अब यार, 3 to infinity क्यों नहीं आना चाहिए, एक मिनट रुक यार। ओके ये वैसे तो यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ लग रही है मुझे। इट इज सेइंग दैट इट इज इंक्रीजिंग ऑन 2 to 3, ये तुमने कैसे बोला था कि 2 to 3 से इंक्रीजिंग है, बताना। है पता ये तुमने क्यों बोला था कि 2 to 3 में इंक्रीजिंग होगा ये मैंने क्योंकि ना यही है, मतलब मेरे पास लिखा तो यही हुआ है पर मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें हमें जानते हैं ना कि इंक्रीजिंग हम हमेशा पॉजिटिवली बोलते हैं, यस दीदी। तो फिर ये ऐसे क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। चलो ठीक है जो भी है, अभी हाल फिलहाल के लिए -2 ये +3 हो जाएगा तो आप ये -2 ये +3 ये इधर हो जाएगा तो पॉजिटिव का ही तो हो जाएगा माइनस का। चलो अभी अभी एक बार ऐसा करो, अभी लिख लो, अभी हाल ये फिलहाल तो सिंपल ही है दीदी। ठीक है तो -2 और +3 है। नहीं मेरा मतलब ये था कि हम हमेशा क्या कर रहे थे, अरे ये तुम क्या कर रही, हाँ क्या कर रहे थे हम कि इंक्रीजिंग कहाँ पे बोल रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे प्लस आ रहा था, है ना, यस दीदी। तभी बोल रहे थे ना। अब अगर मुझे इंक्रीजिंग के लिए बताना है तो आई शुड हैव सेड 3 to infinity। यस दीदी। चलो एक काम करो, अभी हाल फिलहाल से जो भी मेरे पास लिखा हुआ है उसी को लिखो, बाई चांस इसमें कोई गड़बड़ होगी या फिर कुछ करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगी, और अगर इसी यही सही होगा तो फिर मैं ये भी बता दूंगी कि ये क्यों सही है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए ये लिख लो। आप ये पढ़ के नहीं आए थे आप? क्या? आज पढ़ के नहीं आए थे ये वाला? नहीं ये वाला यार मैंने ध्यान से देखा नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ओके, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, पर चलो ठीक है जो भी है। तो आगे से फिर मैं भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आऊंगी। ओके, अब देखो -2 को अगर मदद कर रही है तो साइन चेंज हो जाएगा, यस दीदी। और हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, वी विल हैव -infinity to infinity 1 2 3। अभी अभी हमने निकाला माइनस प्लस आ रहा है हमारे पास ऑल्टरनेट, और अभी हाल फिलहाल के लिए लिख लो, ये वाली चीज तो इस यहाँ पे तो डिफरेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख लेना कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज
डिक्रीजिंग ऑन 3 to infinity. अभी हाल फिलहाल जस्ट मेक दिस लाइक इसे लिख लेना, और बाई चांस इसमें कुछ होता है तो आई लेट यू नो, ठीक है। ये 3 to infinity तो प्लस है ना, तो ये भी तो देखो। भाई मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें बता दूंगी इसके लिए, बस इसके लिए अभी टेंशन मत लो, मैं ये तब तो बता दूंगी। सिंपली समझ में आ ही रहा है। इस वाले क्वेश्चन को फिर अभी ऐसा करना कि अभी तुम रजिस्टर में लिखना ही मत, ठीक है। तो फिर अभी इसको जब है ना ओके करेंगे ना, तभी मैं जब फाइनली मैं बताऊंगी तभी लिख लेना इसको, ठीक है। ओके दीदी। हम्म। अब हमें क्या कितने नेक्स्ट, क्वेश्चन लेके आए थे आज आप टोटल? कितने क्वेश्चन लिखे हैं, क्यों थक गए? नहीं लेके कितने आए थे मैं? एक तो और है शायद। अच्छा हम्म। अब देखो हमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स। अभी पिछले वाले क्वेश्चंस पे एक काम करना, अभी हाल फिलहाल कॉपी डाउन मत करना पीडीएफ में से। एक बार मैं उसको बस चेक कर लूं, और अगर बाई चांस ये सही है तो मैं तुम्हें रीजन बता दूंगी, नहीं सही होगा तो करेक्शन कर दूंगी, तो उसके बाद तुम कर लिख लेना, ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसे छोड़ के सकते कोई से क्वेश्चन को, और वो आ गया फिर तो मैं करेंगे तुम्हें क्या कुछ बताऊं? होगा? मैं बता दूंगी ना, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? पूरा है भरोसा। तो फिर ओके। अब देखो क्या करना है, हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है फॉर द फंक्शन लॉग 1। अगेन वी हैव अ लॉग, फिर से लॉग आ गया। अब हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने अगेन, वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे थे। बिल्कुल। सबसे पहले क्या लोग के लेके आए हो के सारे आज? करना है, लोग के लेके आए हो के सारे? देखो एक जो चीज होती है ना, एक कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर मैं एक ही क्वेश्चन करा दूंगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में उस क्वेश्चन के अलावा और कुछ आएगा ही नहीं। पर अगर तुम उसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, तो तुम्हारे दिमाग में उसके उसके प्रति वो हो जाएगा, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे तुम। इस वजह से हर एक टॉपिक जो भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन करने से काम नहीं बनता, हमेशा 2-3 क्वेश्चन करने चाहिए। मेक इट हैबिट, कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ो उसमें 2-3 क्वेश्चन करो, एक ही से काम नहीं चलता। क्योंकि एक बार हम जो भी चीज करते ओके हैं ना दी। वो याद नहीं रहती है, पर 2-3 बार करते तो याद रह जाती है, ठीक है। ओके दीदी। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगेन, यहाँ पे डोमेन निकालेंगे। यस दीदी। तो क्या मैं लिख दूं 1 + x ग्रेटर देन 0 लिख दूं? यस दीदी। तो x विल बी ग्रेटर देन -1, सही है। यस दीदी। और एक और चीज आएगी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। एक और चीज क्या आएगी कि अब देखो, ये हम ये बताना चाह रहे हैं कि फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होगा कहाँ नहीं होगा। हमने बोल दिया कि अगर लॉग की जो अंदर की ब्रैकेट वाली वैल्यू है एक बड़ी होनी चाहिए 0 से, उस पर्टिकुलर जगह पे डिफाइंड होगा। एक और चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में 0 जब आता है तो क्या हो जाती है, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। यस दीदी। अब यहाँ पे एक लॉग वाला तो नहीं है, पर ये वो वाली चीज है, यहाँ पे एक वो वाला केस बन रहा है कि अगर बाई चांस हमारा एक्स ऐसा कुछ हो गया, एक्स ऐसा कुछ हो गया कि ये नीचे 0 आ गया, तो भी हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, नहीं होगा ना। नो दीदी, नहीं होगा। बाई चांस मान लो ये 2 + x तुम्हारा 0 हो गया, तुम्हारे पास 2x/0 आ गया, मतलब तुम्हारे पास लॉग तो डिफाइंड है, लॉग तो तुम्हारे पास डिफाइंड है, पर तुम्हारे ऐसे हो गया ये, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो यस जाएगा। दीदी। तो क्या करना पड़ेगा इस, और इस क्वेश्चन में एक और चीज करनी पड़ेगी, लॉग तो करना ही पड़ेगा, लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन में एक और चीज क्या करनी पड़ेगी इसके साथ, कि हमें बोलना पड़ेगा कि 2 + x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -2। आया समझ? -2। तो बिल्कुल डोमेन आ क्या गया। हो गया हमारा, डोमेन अभी हाल फिलहाल तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं कि -1 से इन्फिनिटी है, पर -1 से इन्फिनिटी है प्लस, पर -2 वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके दीदी। अब डिफरेंशिएट करूंगी मैं विद रिस्पेक्ट टू x, डोमेन निकल गया है। तो क्या हो रहा है इस पेन को, तो चल रहा है, ओके। खराब डोमेन, हो गया, नया ले लो। हाँ 1 + x है ना, लॉग का तो 1 मिलता है + कि खाली पेन? क्या? खाली पेन मिलता है बिना पैड के? नहीं 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 मिलता, और वो खराब खराब नहीं हुआ है, हो भी जाएगा तो फिर मैं देखती हूँ। अभी तो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो लॉग 1 + x जो है इसका 1/1 + x हो जाएगा। यस दीदी।
माइनस माइनस क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा या क्या लगेगा बताओ? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस में है। इसमें बोल रही हूँ, इस वाले में। क्वेश्चन ट्रूथ। क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे स्क्वायर, ऊपर एज इट इज 2x। अच्छा ये माइनस तो आगे है ना, तो 2 का ये हो जाएगा 2 और 1 एंड 2x एज इट इज हो जाएगा। यस दीदी। 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे तुम जब इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव समथिंग लाइक 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। सो फाइनली इफ यू कैन टेक द एलसीएम, एलसीएम ले सकते हो तुम दोनों साइड का, 1 प्लस एक्स ले लो और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ले लो, ठीक है। ऊपर यहाँ पे 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, जबकि ऊपर वहां पे तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही बचेगा, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, तो तुम्हारे पास यहाँ पे किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स से। एंड एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, मतलब ये तुम्हारे पास दिख ही रहा होगा तुमको, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस एक्स, इसको सॉल्व जब करोगे तुम्हारे पास व्हाट यू विल हैव, व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद x स्क्वायर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अभी तक कोई डाउट? नो दीदी। यहाँ तो समझ में आया, ये फैक्टर्स रिड्यूस हो गया है ना, यस दीदी। फैक्टर्स में रिड्यूस हो गया है। अब क्या तुम इंक्रीज एंड डिक्रीज निकाल सकते हो? यस दीदी निकाल सकता हूँ आराम अगर से। तुमने इंक्रीजिंग की कोशिश करी तो तुम्हारे पास इस तरीके से तुम्हारे पास आएगा, जैसे मैं इंक्रीजिंग एक बार निकाल देती हूँ, तुम डिक्रीजिंग निकाल के लाना, ठीक है। बता तो आप ही निकाल लेंगे अभी। क्या? वो तो डायरेक्ट अभी निकाल लेंगे, छोटा सा ही तो होगा। अच्छा एक बार बताओ कि अगर मुझे इंक्रीजिंग है, अब इनमें कौन कौन सी चीजें मैं इग्नोर कर सकती हूँ? इसमें इसमें अपन देखो कर सकते हैं 1 प्लस एक्स। इग्नोर बोल रही हूँ, इग्नोर। इग्नोर हम्म। अपन कर सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर। क्यों कर सकते इग्नोर एक्स स्क्वायर को? क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगा। और एक और चीज कर सकते इग्नोर, क्या? किसी भी चीज का स्क्वायर बड़ा होता है 0 से, वो अगर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो, 1 प्लस एक्स को ही करना है फिर। हाँ तो किसी का भी स्क्वायर इसको भी कर सकते थे इग्नोर, तुमने एक सही बोला और एक मैंने बता दिया, समझ में आ गया। यस वन दीदी। अपन 1 प्लस एक्स की ही बात करेंगे अब हम, और 1 प्लस एक्स क्या, 1/1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, तो 1 यस दीदी। प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन -1, मतलब -1 जो फंक्शन है। 0। ओ ओके, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे ये फंक्शन। ग्रेटर देन 0 में -1 थोड़ी ना आएगा। क्या? ये ग्रेटर देन -1 है, इसमें -1 भी ले सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ग्रेटर देन -1 में -1 को नहीं इंक्लूड करते, तो ये क्या इंटरवल ये मिलेगा तुम्हें। यस दीदी ये मिलेगा। और ये देखो तुमने अभी अभी डोमेन जो निकाला था ना, एक चीज और बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तुमने ये तो बोल ही सकते हो कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, सॉरी इस पर्टिकुलर इंटरवल। बाकी देखो डोमेन तो तुम्हारा यही है -1 टू इंफिनिटी। तो एक और चीज बोल सकते हो यहाँ पे कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, क्योंकि एक ही बात है। यस दीदी। अब इसका जो वो है सेकेंड पार्ट विच इज डिक्रीजिंग, वो तुम निकाल के लाना। अभी निकाल लो दीदी। और क्वेश्चन नहीं कराऊं अभी, एक्स एक डैश क्वेश्चन कराऊं एक्स। बस। अच्छा और है क्या क्वेश्चन? फिर तो ठीक। हाँ हाँ हाँ, और है ना क्वेश्चन, इसलिए तो बोल रही हूँ। कितने और है अब? कितने और है अब, मैंने शायद एक और रखा था, क्योंकि वही डिफरेंट टाइप का था, बाकी तुम्हारे सेम से भी चल रहे हैं।
एक ही था शायद इसके बाद। दो थे इसके बाद। ओके, तो एक काम करते हैं, इन डिक्रीजिंग तुम निकाल लोगे इसका। हाँ सिंपल। रुको रुको रुको, एक और चीज इसमें कर सकते हैं, पता है, वन मोर थिंग यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हें क्रिटिक जरूरी नहीं कि तुम इग्नोर ही करो, एक ऑप्शन तो तुम्हारे पास इग्नोर कर दो क्योंकि ये पॉजिटिव आएंगे, उसमें भी चल जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक और चीज क्या बोली थी मैंने कि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, उससे तुम प्लॉट करोगे तो भी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, बोला था ना। यस दीदी। तो अब देखो, अगर मैं इसका डिक्रीजिंग निकाल लूंगी वैसे तो तुम्हें आ ही जाएगा, पर फिर भी अगर मैं इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम इसमें इग्नोर ना करो। अगर तुम निकालोगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा एक तो 0, एक आएगा -1, एक आएगा -2। इनको अगर तुम प्लॉट करोगे, -2, -1 एंड 0 को अगर प्लॉट करोगे, और इन पर्टिकुलर जगहों के लिए अगर तुम निकालोगे कि वेदर दे आर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, एंड फिर तुम करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पर तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि हमें जो इतना लंबा करूंगा इससे बढ़िया ये डायरेक्ट करूंगा ना, इग्नोर करके। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है, या तो ये करो या फिर इग्नोर करो, ठीक है। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेना। तो ट्राई दिस वन होल ऑफ इट। एंड अब मैं तुम्हें, देखो क्वेश्चन एक है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a for which the function, लॉगरिथम वैल्यू। नहीं लॉगरिथमिक नहीं है, लॉग का समझ में तो आ गया ना कि डोमेन क्यों निकालते हैं हम उसमें, यस दीदी। क्योंकि जब हम प्लॉटिंग करते हैं नंबर लाइन पे तो हम उस डोमेन को हटाना पड़ता है हमें, क्योंकि वहां पे डिफाइंड नहीं है वो फंक्शन, और अगर उसके साथ कुछ डिनोमिनेटर में वाली चीज भी आ जाती है तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू यस ऑफ a दीदी। for which this particular function is increasing on this particular interval। इंटरवल तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा इंटरवल है क्लोज्ड, कैसा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा, लेस देन इक्वल टू भी आएगा। और एक और क्वेश्चन है इसके बाद, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x for which fx, which is a function x to the power x, is increasing or decreasing। Determine the value of x for which the function fx is equal to x to the power x is increasing or decreasing। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास दो क्वेश्चंस हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही इसमें वो लगेगा, इसमें कुछ अलग सा नहीं लगेगा। पर फिर भी एक बार इनको ट्राई करना, दोनों होमवर्क के लिए दे रही हूँ, एक ये और एक ये, और एक ये इसका पूरा ये वाला क्वेश्चन पार्ट। क्या, ये पूरा ही। हाँ ये वाला आधा, ये वाला इसका डिक्रीजिंग वाला पार्ट एक, और ये दोनों क्या करके आओगे तुम, एक बार ट्राई करके आओगे, बाई चांस तुम्हें आ गए तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी। और मुझे कौन सा वाला एक बार कंफर्म करके आना है तुम्हारे लिए, ये वाला। वो बता दो ना आज, वो डिवाइड कैसे करते हैं। नहीं आज नहीं बताऊंगी, अक्सर 1 घंटा हो गया, मेरी मम्मी मार्केट से आ गई, उनकी हेल्प कराने जाना है मुझे बहुत जरूरी। और अपन वैसे भी 1 घंटे से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद तो वैसे यार मेरा दिमाग भी नहीं चलेगा, तुम्हारा भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कंफर्म करके 1 घंटे के बाद दिमाग ही नहीं चलता। नहीं चलता, एंड दिस साइंटिफिकली प्रूव्ड। और तो इस वजह से मैं फालतू में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना पसंद करूंगी। तो हाँ यार, मतलब वो फैक्ट है, अब तुम उसमें हंसो तो तुम्हारी मर्जी है, पर वो फैक्ट है। 40 मिनट से ज्यादा नहीं चलता, 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है। पढ़ लेना तुम गूगल पे। नहीं नहीं, मैं गूगल पे पढ़ता ही नहीं, मैं आपसे ही पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, तो फिर मेरे पे विश्वास भी है ना तुम्हें, तुमने हाँ कहा था ना तुम। तो मैंने क्या बोला, मैं कुछ बोला। वही तो मैं कह रही हूँ, तुमने हाँ कहा था ना। हाँ हाँ, तो ये वाली बात पे विश्वास करो कि 40 मिनट से ज्यादा दिमाग नहीं चलता है।
तुम्हें तो विश्वास कर लिया, मैं मना कब किया? कर लिया ना विश्वास, ठीक है। तो इस वजह से आज हम और नहीं पढ़ेंगे, और ये 3 होमवर्क क्वेश्चन तुम ट्राई करके लाना, और मैं एक ही वाला क्वेश्चन तुम्हें देख के लाऊंगी कि इसमें क्या करना है, और एक तुम्हें वो रूल बताना कल है। वो भी देख के आना, वो भी देख के आना कल। रूल हाँ कल नहीं, मतलब परसों। हाँ हाँ, रूल। हाँ ओके। ठीक है दीदी, रिकॉर्डिंग पॉज। अरे हाँ, ओके, सो टुडे वी आर डन विद दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हम अक्षय, तो मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे, बाय बाय।